हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट आईसीटी एमटेक एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आईसीटी और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इस यहाँ पे एमटेक प्रोग्राम्स के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे, जिसको आईसीटी एमटेक एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, उसके रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ, एग्ज़ाम मोड, कौन से मोड पे एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर और ऑनलाइन, मार्किंग स्कीम क्या पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, पैटर्न क्या है, ऑल द डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आईसीटी का जो एमटेक प्रोग्राम है उस पे एडमिशन के लिए बी फार्म स्टूडेंट्स एलिजिबल है, बस उस पे एडमिशन के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो है आईसीटी एमटेक का एंट्रेंस टेस्ट। उसके रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, कि आईसीटी एमटेक एंट्रेंस का सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस मैंने फुल डिस्क्राइब किया है, एक 42 मिनट्स का एक वीडियो है जहाँ पे एमटेक इन फार्मा टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री, डाई स्टाफ टेक्नोलॉजी, परफ्यूमरी एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ऑयल सोल्यूकेमिकल्स एंड सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी, इन सारे जो कोर्सेज है और सब्जेक्ट्स है जिनमें आप लोग एमटेक कर सकते हो आफ्टर बी फार्म थ्रू दिस एग्ज़ाम। तो उनके जो जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस, मैंने हर एक का सिलेबस डिस्कस किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे कि उसका इस जो एग्ज़ाम होगा, जो आईसीटी के तरफ से जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, उस एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, मतलब क्या क्वेश्चन रहेगा, कैसे क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू, और कैसे होगा, कट ऑफ क्या हो सकता है। एग्ज़ाम मोड की बात करेंगे, एग्ज़ाम मोड क्या हो सकता है, मतलब अगर होम बेस्ड होगा या फिर वहाँ पे जाके होगा या फिर सेंटर दिया जाता है, एक्सेट्रा। मार्किंग स्कीम पर ऊपर बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स रहेगा, +1 -1, और क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन ऑल अदर डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, देखने के बाद चैनल को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स सी फर्स्ट कि एमटेक कोर्सेज कौन कौन से हैं जिसमें फार्मेसी स्टूडेंट जा सकते हैं थ्रू दिस एग्जाम। हम लोग, आई एम अगेन रिपीटिंग, इस वीडियो में हम लोग जो एम फार्म के स्ट्रीम्स है या फिर सब्जेक्ट्स है या फिर एमटेक के वो सब्जेक्ट जिसको आप लोग सिर्फ जीपैट और गेट दे के जा सकते हो, इनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ बात करेंगे एमटेक के उन सारे कोर्सेज के ऊपर जिसमें आप लोग सिर्फ ये जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू जा सकते हो, स्पेशली फॉर द नॉन जीपैट स्टूडेंट्स या फिर जिनका जीपैट या फिर गेट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, वो एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, उस एग्ज़ाम के थ्रू आपको इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसके अंदर आपको, जैसे कि हम लोगों का फार्मास्यूटिक्स और केमिस्ट्री होता है, यहाँ पे होता है फार्मा केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। ये आपको जो फिलहाल 3 कैंपस है, 3 ही कैंपस में ये मिल जाएंगे, ये जो सब्जेक्ट है फार्मा केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। एंड ऑल दिस कोर्सेज के पहले आपका एमटेक होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बेसिक है एमटेक इन फार्मा केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद है एमटेक, इन सारे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बी फार्म। आप यहाँ पे सिर्फ बी फार्म नहीं, बी टेक भी एलिजिबल है, किसी किसी में और भी बहुत सारे, जैसे कि किसी में बी इन केमिकल इंजीनियरिंग, फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स दे एलिजिबल है। इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, कि जो एम टेक या फिर एम फार्म के जो कोर्सेस है आईसीटी का, हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हर एक कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, इसके बारे में भी एक फुल लेंथ वीडियो है, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। हर एक का अलग अलग वीडियोज़ मैंने बना चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे सिर्फ मैं बी फार्म के बाद कौन कौन को कोर्सेज में जा सकते हैं, इसीलिए बी फार्म को ही एलिजिबिलिटी पे लिखा है। उसके बाद हमारा है परफ्यूमरी एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी एमटेक। ठीक है, उसके बाद है ऑयल्स, ओलियोकेमिकल्स एंड सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी, एंड इसके बाद है डाई स्टाफ टेक्नोलॉजी और डाइस के ऊपर ये, एंड द लास्ट इज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब इन सारे का जो एंट्रेंस है वो है आईसीटी का एमटेक टेस्ट, इसको देकर आप लोग इनमें एडमिशन ले सकते हो। सीट्स की बात करें तो इन सारे में 18 करके सीट्स है, एक्सेप्ट दिस ग्रीन टेक्नोलॉजी, इस पर आपको 30 सीट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ड्यूरेशन हमारा। तो एग्ज़ाम होता है नॉर्मली 1 आवर का ड्यूरेशन होता है इसका। मोड की बात करें तो इस सीबीटी मोड पे भी हो सकता है, पेन पेपर मोड पे भी हो सकता है। और ये एग्ज़ाम का सेंटर की बात करें तो नहीं, इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली कोई सेंटर नहीं होता, जो हमारा आईसीटी का कैंपसेस है। ठीक है, फिलहाल कैंपसेस लिखूंगा मैं, क्योंकि फ़िलहाल इसका 3 कैंपस है, भुवनेश्वर में कैंपस है, आईसीटी मुंबई, एंड मुंबई में 2 कैंपस है। तो इन तीनों कैंपस में ही ये एग्ज़ाम कॉन्डक्ट होगा, इसके अलावा और कहीं पे भी एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम सीबीटी मोड पे भी हो सकता है, पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा यहाँ पे, जिसका टाइम दिया जाएगा आपको 1 आवर। अब हर एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। मार्किंग स्कीम्स को देखेंगे तो 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, 50 क्वेश्चन रहेगा, 1 आवर टाइम रहेगा आपके पास।
क्वेश्चन लेवल की बात करें तो डिपेंड करता है हर ईयर, ये नॉर्मली मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एंड जैसे कि मैंने कहा, फॉर ऑल दिस कोर्सेस, जितने भी कोर्सेस है एमटेक इन फार्मा केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, ग्रीन केमिस्ट्री, डायस्टफ टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी कोर्सेस है, परफ्यूमरी, ऑयल्स, इन सारे के लिए अलग अलग एंट्रांसेस हो गए, ठीक है। एंड जो अलग अलग एंट्रांसेस हो गए वो सेम टाइम पे नहीं होंगे, क्योंकि टाइम क्रैश करेगा। तो अगर आप चाहो तो ये जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स 4-5 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, जो फॉर्म फिलिंग्स होगा वो अलग अलग होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, अगर आप चाहो तो। एंट्रेंस भी अलग अलग होगा, टाइमिंग भी अलग अलग होगा एग्जाम का, और सिलेबस भी सारे का अलग अलग है। सिलेबस के लिए ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लो, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इस वीडियो को देखने के बाद बाकी सारा जो वीडियो मैंने सजेस्ट किया उन सारे को देखो एक करके, नहीं तो पूरा जो ये होता है कैसे है, क्या एलिजिबिलिटी है बी फार्म को छोड़ के, सारा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सारे वीडियोस को वन बाय वन सारे वीडियोस को देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच।